रही हूँ पराठे, और पराठे मेरे सिक गए हैं। रही हूँ, ये थोड़ा सो रही है, थोड़ा उठ रही है, थोड़ा सो रही है, थोड़ा उठ रही है। मैं जैसे इसको रख रही हूँ तो ये उठ जा रही है, और मैं पता नींद ही नींद में मैं उसको फीडिंग करा रही हूँ, मैं उसको संभाल रही हूँ। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे 4 बज गया, 4। और पता मैं सोच रही हूँ आधा घंटा हुआ होगा अभी तो, या 1 घंटा हुआ होगा इसको लिए हुए। और मैंने जैसे ही मोबाइल में टाइम देखा, 1 से 4 बजे तक कंटिन्यू मैं इसको लेके बैठी रही हूँ। आज मुझे सारे कपड़े धोने थे, तो सांबार लग गया। अभी दिल्ली गए थे ना, तो दिल्ली में कपड़े निकले, और हम लोग पहले भी रखे थे तो चले। और ये देखो बैठा है ऊपर, पता नहीं सब जगह देख रहा है। बताओ ना क्या बनाऊं, बताओ। देखो फिर अभी बोलेंगे 9 बज जाएंगे, 9:30, फिर बोलेंगे भूख लग रही है वैशाली, कुछ है। अब तुम बताओगी नहीं तो मैं क्या बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, उठ के जाऊँगी फ्रेश होने, फिर बढ़ूँगी किचन की तरफ। और आज ना मैं कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ पराठे ही बनाऊँगी। वैद्य के पापा ने कहा पराठे और अचार रख देना, तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक है, पराठे और अचार रख दूँगी। तो भी बढ़ते हैं आगे की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठे मेरे सिक गए हैं, तो आज मैं टिफ़िन में यही रख रही हूँ, पराठे और अचार। क्योंकि कल दिल्ली से आए हैं, 2 दिन से दिल्ली में थे, तो सब्ज़ी कुछ थी नहीं। अब आज ये स्कूल से आएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और पराठे मेरे सिक गए हैं, अचार अभी पैक कर देती हूँ, और ये लोग जाएंगे स्कूल। तो दोस्तों, अभी वैदू के पापा और वैदू चले गए स्कूल। मैंने उन दोनों को पराठे और अचार रख दिया था, और अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी, क्योंकि मुझे पता बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद। रात को मुझे ना इतनी बार जागना पड़ता है अपनी गुड़िया के साथ में, कम से कम 4-5 बार तो मुझे जागना ही पड़ता है। तो मैं इसका भी ब्लॉग डालूँगी, ताकि मेरी गुड़िया बड़ी हो तो देख सके कि माँ ने उसके लिए कितनी रातें जागी है। और कॉन्टीन्यूसली होता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि ये समझ लो कि जैसे कि ये सो गई है, ठीक है, अब अपन को एकदम से नींद नहीं आती, बच्चा सो रहा है, अपन को नींद नहीं आती एकदम से, तो अपन थोड़ा इंतज़ार, मतलब नींद आने का इंतज़ार करेंगे। बच्चों को क्या हाल नींद आ जाती, पर अपन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो अपनी नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है, एकदम से नींद नहीं आती। तो कभी कभी कहते हैं जैसे ये सो गई है, ठीक है, तो उसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सो गई हूँ, मुझे नींद आ गई है, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई, और जैसे ही मुझे गहरी नींद में मैं जाने को होती हूँ ना, और ये उठ जाती है, और मुझे तुरंत ही उठना पड़ता है, मतलब ये मान लो कि तुरंत ही उठना पड़ता है मुझे। और उसी वजह से मेरे डार्क सर्कल मुझे इतने हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन कोई नहीं यार, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा, हमारी मम्मी ने भी किया है हमारे लिए, तो हमको भी करना पड़ेगा इनके लिए, हमको भी करना पड़ेगा इनके लिए। और कभी कभी तो एक बार क्या हुआ, जब ये छोटी थी ना, 1.5 महीने की, मैं आपको एक बात बताती हूँ। 1.5 महीने की थी, तो इस क्या कहते हैं, ये सो गई 12 बजे, हाँ 12 बजे सोई। और उसके बाद में मैं टाइम देखती थी कितने घंटे सो रही है, कितने घंटे में, सब इसका देखती थी। और ये ना 1 बजे उठी है, 1 बजे उठी है, और मैंने इसको गोद में लिया है, और मैं इसको पैम्पर कर रही हूँ, फीड करा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैं गोद में लेके इसको हिला रही हूँ। ये थोड़ा सो रही है, थोड़ा उठ रही है, थोड़ा सो रही है, थोड़ा उठ रही है। मैं जैसे इसको रख रही हूँ तो ये उठ जा रही है, और मैं पता नींद ही नींद में मैं उसको फीडिंग करा रही हूँ, मैं इसको संभाल रही हूँ। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे 4 बज गया, 4। और पता मैं सोच रही हूँ आधा घंटा हुआ होगा अभी तो, या 1 घंटा हुआ होगा इसको लिए हुए। और मैंने जैसे ही मोबाइल में टाइम देखा, 1 से 4 बजे तक कंटिन्यू मैं इसको लेके बैठी रही हूँ। अब मुझे क्या लग रहा है कि अभी आधे घंटा हुआ, क्योंकि मैं नींद में, मेरी गहरी सी नींद थी ना। पर अपन को क्या है, बच्चे को देखना होता है, तो अपन नींद अपनी चाहे जितनी भी गहरी हो वो ऑटोमेटिक खुल जाती है।
तो ऐसा ही है भैया, बच्चे पालना आसान नहीं है, सच में बहुत मशक्क़त होती है, बहुत ज़्यादा। और बच्चों का सब कुछ अच्छा हो जाए तो पेरेंट्स भी अच्छे ही हो जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सो रही है, फिर करूँगी काम। तो दोस्तों उठ चुके हैं और कपड़े देखो कितने सारे हैं। आज मुझे सारे कपड़े धोने थे, कुछ अंबार लग गया। अभी दिल्ली गए थे ना, तो दिल्ली में कपड़े निकले और हम लोग पहले भी रखे थे। देखो कितने सारे कपड़े, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो देखो कितने सारे कपड़े, देखो इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है कपड़ों का। अभी ये कपड़े सारे धोने हैं मुझे। अभी इतने सारे कपड़े धोने के बाद, अभी मैंने इतने कपड़े धो लिए हैं। अभी 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 मैंने इतने कपड़े धो लिए हैं और उसके बाद भी इतने कपड़े बचे हुए हैं। आज तो मेरा दिमाग ही सच में इतना घूम गया है। बहुत सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मौसम ऐसा हो रहा है, कपड़े धोना भी ज़रूरी है क्योंकि कपड़े हम लोग के पास पहनने के लिए बचे ही नहीं। जो डेली यूज़ के कपड़े थे ना, सारे के सारे गंदे पड़े हुए हैं। ये देखो धुल रहे हैं सूट मेरे। हाय राम, आज तो मेरी हालत तकलीफ हो गई। आज ये है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। खाना मेरी मम्मी ने भेज दिया। मम्मी कहने लगी तू इतना काम कर रही है तो चल मैं तेरे लिए खाना भेज देती हूँ। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। मम्मी के पास में होने से कितना फ़ायदा मिल जाता है लड़कियों को, सच में यार बहुत फ़ायदा मिल जाता है मायके से। मायका इसीलिए भाई, लड़कियाँ इसलिए मायके की तरफ ज़्यादा झुकाव करती हैं, है ना। मायके में क्या है, मायके में अलग ही फीलिंग है यार, बहुत अच्छा लगता है मायके का। मम्मी के होने से, जब तक मम्मी है, भाइयों का तो कुछ कह नहीं सकता अभी तक, लेकिन जब तक मम्मी है तब तक माँ क्या होता है अपने बच्चे को ना एकदम ऐसे करके रखती है। हाँ ठीक है मम्मी, मैंने सुबह मम्मी से बात की, मम्मी कह रही क्या करें, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, आज तो बहुत सारा काम करना है कपड़े पर। तो मम्मी ने कहा रुक जा, मैं खाना भेज देती हूँ तेल को। मम्मी ने मेरी खाना भेज दिया, अब वही खाएंगे। अभी पहले ये काम तो निपटा लें। तो अभी खा रहे हैं खाना। अब मिला है खाना खाने का टाइम, देखो 4 बज गए हैं घड़ी में। ओले 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 लाडू लाडू ओ। अभी मिला है टाइम खाना खाने का। मटर पनीर की सब्जी, कद्दू मम्मी ने भेजा है। अब खाते हैं खाना। अभी कपड़े धुल ही रहे हैं, कपड़े अभी धुल ही रहे हैं। अभी कपड़े धुले नहीं हैं, कपड़े धुल रहे हैं। अच्छा ना दोस्तों, खाना वाना खा के आ चुके हैं और बैदू के पापा से मैंने बोला कि आप डाला कपड़े। वो स्कूल से आ गए बेचारे, वो भी खाना खा के कपड़े धोने में लग गए। कह रहे तू थक गई होगी, तू आराम कर ले जा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं गुड़िया के साथ आ गई थोड़ा लेट होने के लिए, थोड़ा सोऊंगी मैं। मुझे मेरा बच्चा इतना प्याला है, इतना सोना मोना बच्चा दिया मुझे भगवान जी ने। ये लगता है तुझे पप्पू बिल्कुल इतना अच्छा बच्चा है ना ये मेरा। ये मेरा सबसे प्यारा प्यारा बच्चा है, सच में बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा है। ऐसे सोएगा रात को, ऐसे सोएगा मेरे पास चिपक के बिल्कुल, और जैसे ही मैं उठूंगी तो उठ जाती है, सिर्फ उठ जाती है। उसके मम्मा का एहसास होता रहता है कि मम्मा मेरी उठ गई है, और मम्मा उठ गई है तो मैं भी उठ जाऊँ। देखो बात करने की कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी मेरी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। भगवान जी ने बहुत अच्छी बच्ची दी है मुझे, प्यारी प्यारी मम्मा की प्यारी। घर गृहस्थी में कितने काम होते हैं ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेड लगा लूँ, क्योंकि यार पता क्या है, मैनेज नहीं हो पा रहा। कभी कभी मतलब वैसे तो ये परेशान नहीं करती, टच वुड, लेकिन झाड़ू पोंछा बर्तन के अलावा भी इतने काम होते हैं ना घर में कि मैं ना बता नहीं सकती, आपको बता क्या नहीं सकती, सबको पता ही होगा लेडीज़ों को कि कितने काम होते हैं झाड़ू पोंछा बर्तन के अलावा भी, और 2 बच्चों को संभालना। और मैं पता वैदू की पढ़ाई में तो बिल्कुल मैं उसको टाइम ही नहीं दे पाती, जितना भी बेचारी उसकी मैम करा रही है, बहुत अच्छी मैम है बेचारी, जितना भी है ट्यूशन वाली मैम वही करा रही है, 2-2 3-3 घंटे पढ़ाती हैं। शुक्रिया मैम, अगर आप ब्लॉग देखती हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मेड लगा लूँ, क्योंकि वेदांत के जब एग्ज़ाम, अभी वेदांत के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरा जो बीपी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब से एग्ज़ाम होते हैं। कि मुझे लगता है कि मार्क्स थोड़े अच्छे आने चाहिए बच्चे के। तो अभी मुझे वो भी, उसकी तैयारी भी करवानी है। मैम तो कराएंगी ही, लेकिन घर में भी मुझे देखना पड़ेगा उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेड लगा लूँ, इस महीने से मैं मेड लगा लूँ। क्योंकि कभी कभी ये क्या करती है, कभी कभी तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, सो जाएगी, और कभी कभी ये ऐसा कर देती है कि ये समझ लो कि बस बहुत ज़्यादा, कभी कभी बच्चे का मन है, कभी कभी वैसा हो जाता है। तो दिन भर मुझे काम इसको देखने में ही हो जाए, काम पूरा मेरा डाला ही रहे, ऐसा हो जाता है। तो चलो जी, अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर देखते हैं शाम को क्या धमाल करते हैं। दोस्तों ये देखो, छत पे बंदर बैठा है कितने पास में, और मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे इतना डर लग रहा है इससे, मुझे कपड़े उठाने अपने। और ये देखो बैठा है ऊपर, पता नहीं सब जगह देख रहा है। लेकिन मैं इससे बोलूँगी नहीं, मैं अपना काम ख़त्म करूँगी, नीचे जाऊँगी। विपुल भी कपड़े उठा रहे हैं। हाय मम्मी, डर लग गया मुझे। हेलो दोस्तों, तो कपड़े वपड़े उठा के आ गए थे हम, और सच में बंदर बहुत बहुत बड़ा बंदर था वो। और वैदू भी ट्यूशन से आके बेचारा सो गया, मेरा बच्चा, मेरा चुंदरू मुंदरू सो गया वैदू ट्यूशन से आके। ये देखो मेरा पंदरू, ये देखो कैसे खेल रहा है मेरा बच्चा, इधर देखो मेरा गुड्डा। भाई क्या खाओगे आज तिलक साहब, बताइए क्या खाएंगे हैं? अरे बताइए, मुंह से बोलिए, कुछ भी। देख लो भाइयों बहनों, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी। करेले बना लूं, करेले हैं? खाओगे करेले हैं? देखो करेले बना दो, करेले खाएंगे। बताओ ना क्या बनाऊं, बताओ। देखो फिर अभी बोलेंगे, 9 बज जाएंगे, 9:30, फिर बोलेंगे भूख लग रही है वैशाली, कुछ है? अब तुम बताओगी नहीं तो मैं क्या बनाऊंगी, बताओ भाई क्या बनाऊं? पापा जी क्या बनाऊं, बताओ यार। रखा तो है खाने में। वो नहीं खाना, हम और कुछ बनाएंगे, तुम बताओगे वही बनेगा है? देख रहे हो भाई और बहनों, मेरा रोज यही चलता है, क्या बना लूं, कल का जब बना लूं, कुछ भी खाएंगे है नहीं, हल्का खाएंगे भारी, लेकिन हल्का सा बना लो, कुछ भी हल्का बना लो तो कहेंगे हल्का बना लिए तुमने, इतना हल्का खाऊंगा मैं, कुछ भारी बना लेती। क्या करूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आता, घर गृहस्थी। गुड़िया तुम समझाती नहीं हो पापा को, तुम ही तो नहीं समझाती हो बिल्कुल भी। अगर तुम समझाओगी ना तो सब कुछ ठीक होगा, तुम नहीं समझाती हो, लेकिन अपना खा लेती हो बस। उसको क्या करना पापा जी, उसको क्या करना पापा जी। चलो दोस्तों बनाते हैं कुछ, देखते हैं क्या बनाए, समझ में नहीं आता यार, रोज रोज क्या बनाओ, दिमाग ही खराब हो जाता। मैं अभी बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और आज मैं यही खाऊंगी डिनर में। आज मैं डिनर में यही खाऊंगी। सुबह की पनीर की सब्जी भी रखी है, और कद्दू है, थोड़ी रोटियां सेक लूँगी, थोड़ी ये खिचड़ी हो जाएगी। और ये आज भंडारा था वहाँ पे, शंकर जी के मंदिर हमारे वहाँ पे भंडारा था, बहुत बड़ा भंडारा होता, तो वहाँ से ये 2 प्रसाद की पूड़ियाँ आ गई हैं, तो थोड़ा इनको भी चख लेंगे हम, अभी खाएंगे। बनाते हैं खिचड़ी मस्त, मुझे साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है, तो जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यही बना लेती हूँ, झट से बन जाती है। और
तो दोस्तों अभी जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक इन्होंने देखा गुड़िया को, और अब मैं देख रही हूँ गुड़िया को। ये खाना खा लेंगे, फिर ये गुड़िया को लेंगे, फिर मैं खाऊंगी, फिर हम लोग सोने जाएंगे। खिचड़ी खा के बताओ कैसी बनी मेरी, खा ली? चलो खा लो तुम खाना अच्छे से। सच में ना गाइस, छोटे बच्चे रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ को ऐसे मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मैं इतनी देर से परेशान कर रही हूँ, इनको चुप ही नहीं हो रही, इनके पास चुप ही नहीं हो रही। मैंने तब तक खिचड़ी विचड़ी बनाई, रोटी वोटी सेकी, सब्जी तो रखी थी। तो फिर तब तक इन्होंने देखा, चुप ही नहीं हो रही, चुप ही नहीं हो रही, रोती जा रही, रोती जा रही। तो जब मुझे दिया, अब थोड़ी चुप है, अब ये खाना खा लें फिर मैं खाऊँगी। इन्हीं की प्लेट में मैंने भी सर्व कर लिया। अब ये संभाल रहे हैं गुड़िया को और मैं खा रही हूँ खाना। मतलब कितना हम दोनों को कितना वो करना पड़ रहा है, एक जन खाना खाओ फिर एक जन देखो। खाना खाते हैं सोएंगे, खाना खाते किचन साफ करेंगे फिर सोएंगे। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। खाना वाना खा लिया है, अब सोते हैं। नींद आ रही है बहुत तेज, सुबह उठना है, फिर सुबह काम पे लगना है। सो जाते हैं। कितने बज गए? 10 बज गए हैं, बताओ। रोज सोचते हैं जल्दी सोने की कोशिश करें, सो ही नहीं पाते हैं। अजय देखो बेदू भैया सो रहे हैं हमारे, इधर हमारी गुड़िया सो रही है प्यारी प्यारी, और हम भी सो जाते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू जी।